हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसमें साइंस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग आठवां आज मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस रखे गए। और काफ़ी लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि 2 दिन से मैंने वीडियोज़ क्यों नहीं दी थी। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ था, मतलब फीवर आ रहा था, तो इसी कारण मैंने 2 दिन से यहाँ पर कोई वीडियो आपको नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग आठवां ये पार्ट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी समझाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या वेव मीटर? ठीक है, तो विद्युत धारा किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए, एमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश मतलब वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग या लंबाई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेग। वेग क्या है? सदिश राशि, बाकी सारी अदिश हैं। नेक्स्ट है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? यांत्रिक बल, उत्क्षेप बल, घर्षण बल या दाब बल या दाब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उत्क्षेप। ठीक है, उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी? ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये लग जाएगा। काफ़ी लोग ये आसानी से लगा भी लेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो गति है, ठीक है, गति आपकी है, गति मतलब वी आपकी दी गई है, जो वो आपकी 700 मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्वनि तरंगे और जो डिस्टेंस तुम्हारी दी गई है, आपकी दी गई है डिस्टेंस आपकी दी गई है 7 किलोमीटर, मतलब इसको 7000 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपकी चाल आपकी दी गई है, ये स्पीड ये दी गई है, ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस दी गई है। इसको आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। ठीक, तो चाल आपकी कितनी दी गई? 700, ठीक। दूरी कितना समय लेगी? समय पूछा गया, दूरी आपकी दी है 7000 मीटर, अपॉन में आपका समय मतलब टाइम आ जाएगा, ठीक। टी ऊपर चला जाएगा, 700 नीचे चला आएगा, ठीक है, इस तरीके से पक्षांतर करने पर। तो टी बराबर हो जाएगा 7000 और 700 नीचे चला आएगा, ठीक है। 2 जीरो कट हो गए, 7 गया तो बचा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। पहला ऑप्शन सही होगा आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 172 मीटर, 17.2 मीटर, 344 मीटर, 34.4 मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 17.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, किससे? प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार प्रसार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए आपको, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर या 15 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आपका एक फॉर्मूला पता होगा, Q बराबर आई टी, ठीक, आई इंटू टी, ठीक। इससे आप लोग निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो आपका Q आपका दिया गया है 20 कूलाम, ठीक है, 20 कूलाम आपका दिया ही गया है आवेश, ठीक। आवेश आवेश आपका दिया गया है। आई धारा आपकी पूछी गई, धारा पूछी गई, और समय भी आपका 1 सेकंड दिया ही गया है, ठीक है। आसानी से आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर Q कितना है? 20 है, ठीक। आई आपसे आई आपसे पूछी गई है, टी आपका है 1 सेकंड।
एक जब नीचे आएगा तो बटे में एक आ जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ नहीं, आई बराबर 20/1, मतलब आई बराबर आपके 20 आ जाएगा, ठीक है। धारा आपकी कितनी, सॉरी, आई आपकी कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि 20/1 तो एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 20 एम्पियर, 108 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, 1/4, आधी, 1 या 3/4। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110वां क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, नाइक्रोम, कॉपर, आयरन या एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है। अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, या बाह्य विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। 111 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी, एस के मित्रा, सी वी रमन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात उपस्थित होते हैं, 3:1, 1:8, 1:2 या 8:1। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1:8, ठीक है। हाइड्रोजन, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुपात में, ठीक है, 1:8 होगा। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण या संघनन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2 8 16, 2 18 16, 2 8 18 8, 2 18 8 8, 2 8 20 6। ठीक है, ये भी जहाँ तक लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन बी है, 2 8 18 और 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या थोरियम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टाइटेनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम फास्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है, किसकी, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की, प्रोटॉनों को आकर्षित करने की, प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने या इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या गैलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, Na3CO2, Na2CO, NaCO3, Na2CO3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, मैग्नीशियम, रजत, पारा या प्लेटिनम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है,
बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती, किसकी बनी होती? बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन या सिलिकॉन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पॉलीथीन की। नेक्स्ट है, भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि लगभग सभी को ये आता होगा, क्योंकि लोगों ने जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो क्वेश्चन आसानी चाहता होगा। सोडियम आइसोथायोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन से पौधे से ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? पैरेनकाइमा, जाइलम, विभज्योतक या स्क्लेरेनकाइमा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विभज्योतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। वंशानुक्रम की इकाई है फेनोटाइप, आरएनए, जेनोटाइप या जीन? तो इसकी इकाई है जीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? सिलेंट्रेट, नेमेटोडा, एनालिडा या प्लेथिल मिथाइंस? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सिलेंट्रेट। नेक्स्ट, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या घ्राण सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? 7.4, 8.1, 6.7 या 7.9? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है प्रश्वसन और निश्वासन, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, स्फीति और विस्तारण, अनुगम और निगमन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रश्वसन और निश्वासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, या मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है, इसमें 3 भाग होते हैं जो पार्श्व अनुमस्तिष्कीय, गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स होता है। कौन सा सही नहीं है? तो ये क्या है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% होता है, ये यहाँ पर सही नहीं होता है, क्योंकि यह लगभग 11% होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 25%। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी? अंशपेशी, स्टेपेडियस, टिबियालिस या हृदय? ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, स्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है लोहा, आयोडीन, सोडियम या कैल्शियम? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, मूत्राशय या वॉस एफरेंस? इसका जो राइट आंसर है वो है अधिवृषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू या स्ट्रॉबेरी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, एक सुनामी का नाम, अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान या अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटिक ज्वालामुखी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, वायरस से फैलने वाला रोग। नेक्स्ट है, एनाफिलीज मच्छर से वेक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प चुनें, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू? अब देखिए, केवल एक है, केवल दो है, एक और दो है, एक और तीन है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केवल एक, मलेरिया। ठीक है, एनाफिलिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संक्रमित बीमारी नहीं इनमें से कौन सी नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, कैंडिडियासिस, मस्से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैंडिडियासिस। बाकी सारे यौन संक्रमित बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? मीथेन, महासागर, तापीय ऊर्जा, सागर लहर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, महासागरीय तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है? अंडक, पुंकेसर, बाह्यदल पुंज या बाह्यदल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिक अम्ल या ऑक्सिन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, परागकण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? परागकोश के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, वर्तिका के द्वारा या फिलामेंट के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परागकोश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तुलसी, वसाका, ब्राह्मी या आंवला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राह्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जॉन गिब्सन, जोनास ई सॉल्क। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, लगभग हर दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जोनास ई सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? थियोफ्रस्टस, प्लेटो, प्लिनी या आर्किमिडीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थियोफ्रस्टस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? मेथनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर पर नापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए तो ये तो दो पहले से ही सही हो जाएंगे। कौन सा कथन सही है? इन्हीं दो में सही हो जाएगा कोई ना कोई, बाकी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों में से ही कोई सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक में लिखा चिकित्सकीय उपकरण है, एक में लिखा नहीं है, इन्हीं दो में से एक सही होगा। ठीक है, अब ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पहला, यह एक चिकित्सकीय उपकरण है। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? चींटी का डंक, इमली, टमाटर या खट्टा दूध। ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टमाटर। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और जो टमाटर होता है वो तो आपको पता ही ऑक्जेलिक हो गया, और जो खट्टा दूध होता है या दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बार कुछ लोग थोड़ा सा निगेटिव कमेंट भी कर देते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं सही, वो नहीं सही, लेकिन मैं उसको चेक करता हूँ तो बिल्कुल सही निकलता है। मैं जवाब भी दे देता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खुद भी चेक कर लिया करिए। लेकिन अगर नहीं, आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।